भेजा है तुम्हें? सीताराम पंडित। कौन लगती है वो? लगता है गोतिया इसको। करता है या करवाया है? करवाया है। किस चीज कि कौन चीज के लिए भेजा है तुम्हें? करवाया है सेक्स जींस। कौन चीज के लिए तुम्हें भेजा? क्या दुश्मनी है उसकी? इसको जमीन मांग रहा है। इसकी जमीन उसको चाहिए हड़पने के लिए? हाँ, बोल रहा है कि 2 लाख में जमीन इसको दे दीजिए ना। 4 जीव है, इसको खत्म करके आइए, खस्सी देंगे हमको। खुशी से तुम्हें खस्सी करके भेज दिया है? हाँ, खस्सी के बलि दिया है? दे के दिया नहीं, मारेंगे तब लेंगे। अच्छा, इसको मारेंगी हाँ, तब उसके बाद वो देगा? इसको बेटा मारेंगे, दोनों पति पत्नी को 4 जीव को मारेंगे तब हम खस्सी लेंगे। अच्छा, हमारा लहास इसको पड़ल रहेगा, हमारा खस्सी पत्नी मिल जाएगा। इसको मारेंगे। 8 गो भेजा है इसको। कितनी बार कोशिश किया मारने की इसको? बहुत बार। कितनी बार? कैसे कैसे मारने की कोशिश किया? इसको मासिक में रोक दिया, इसको गला दबाया, इसको बरकत न दिया, पूरा एकदम कंगाल बना दिया इसको बाथरूम में। और इसका घर के आदमी ससुर लगता है, कमाई नहीं देता है। इसका बेटा, इसका पति बोल रहा है कमाई नहीं देगा, जिसको जान से मार। इसका बीपी वही मारेगा। तो बातचीत कुछ करना चाहेंगी? कौन किया वो तो बता दिया नाम। बात करा यही है कि जितना बिल देते उतना बिल चाहा उठो। गरीब के परेशान करना बड़ा बात नहीं है। जब रोड पर हमरा इसका 2 गो कमान है, आएगा बहू। 2 गो कमान है, 2 गो कमान से भी करवाया। कितना पैसा दिया था करवाने में? दिया है 10,000 रुपया। 10,000 दिया है? हाँ। एक बार का? एक बार के। एगो जात के कुम्हनी था, एगो जात के कानूनी था। ये पहली बार लेके आई हैं? दूसरी बार है? तुम लोग पेट के अंदर थे? हाँ। कितने चीज में टोटल करके खिलाया गया? बहुत चीज में खिलाया इसको। 8 गो भेजा है। कितनी बार करके खिलाया गया इसको? खिलाया है 3 बार। 3 बार करके खिलाया गया। चावल है, पेड़ा बताया, ये अभी और भी होगा। तंत्री से भेजा है। तांत्रिक से भेजवाया? हाँ। भगत से भरवा के इसको शहरी पर भेज दिया। इनके घर में और किसी को भी मौत के घाट उतारे हो तुम? मौत अभी नहीं उतारेंगे, उतारेंगे इसे, अभी नहीं। उसी लिए भेजा गया है तुम्हें? और कुछ बात करनी है? जगेश्वर के कन्या है, दुल्हन। बहुत दिन से सीताराम पंडित को चाची है। सीताराम पंडित को बड़ी भाभी को सिखाया, तीनों की गोतनी को सिखाया, बेटी को उसका सिखाया। और जो बोल रहे हैं ना कि जात के कानूनी था, लाल साड़ी पहनता था, वो पूजा करने डेली आता था, उसका सिखाया। तुम कैसे मर गए थे? हम नहीं मरे अभी। तुम जिंदा हो? तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है, काहे बताइए? असल दोगले हो क्या? असल के तो नहीं हो, दोगले हो। कैसे सीखा था ये सब तंत्र मंत्र करना? सीखा था, हमारा सास इलाहाबाद गया था। तुम्हारा जगेश्वर के माँ, हम जगेश्वर के पत्नी है। जगेश्वर कौन है? हम जाएंगे ऊपर। सास में कौन है? ससुर है इनका। किसकी पत्नी वो बता रहा है? वो कौन है? आदमी कौन है वो? तुम्हारे आदमी का नाम क्या है? जगेश्वर। जगेश्वर कौन है? पत्नी। कौन है? जितना नहीं है जानकारी है आपको? हाँ, सुनते हैं हम लोग कि उसका ना, सुनते हैं हम लोग कि उसका पत्नी है। कितनी उम्र है तुम्हारी? हम एक गोटा मारे थे। एक उम्र कितनी है तुम्हारी? हमारा बहुत उम्र है। कितनी? 100 साल। 100 साल पुरानी हो? उतना जान पाएंगे हम लोग, उतना जान पाएंगे हम लोग।
तो तुम्हारे अभी औलाद है कोई? हाँ 4 बेटा है। 4 बेटा, उसके भी बेटा होंगे तब? हाँ? उसके भी बेटा हैं? एक बेटा तो उसको भी मारे और एगो सवासिन था उसका बेटा मारे। तुम सीखते समय बलि किसकी दिया था? दिया अपना को दिए। अपनी क्या? अपना दिए देवर। अपनी देवर की बलि दे दियो? कौन वाला देवर? छोटा। एकदम छोटा वाला। कैसे, क्या बीमारी दिया उसको? उसको दिए बीमारी, उसको कुछ नहीं दिए, कार मलेज कर दिए, उसको रोग डाल दिए। कौन सा रोग डाल दिया? मतलब फुटका फुटका कर दिया उसके शरीर में, उसको बीमारी बना के मार दिया। कितने दिन में मारा? मारा 10 दिन में। 10 दिन में मार दिया, खत्म। एगो जब सीखे हम, जब सीख के हम पूरा हो गया तब बगल के ननद लगता है, उसको बेटा को खिचड़ी में खिला के, खिचड़ी खा रहा था तब बोले हमको बेटा आए इधर, तो आया था हमारा, तो खिचड़ी में उसका खिचड़ी दिए बढ़ा। कौन खिचड़ी में दे दिया? खिचड़ी बढ़ा दिए मतलब ओख दिए। अच्छा। अब वही खिचड़ी से उसको पराने। तुरंत वही उसी टाइम मर गया वो? नहीं। कितने दिन में मरा? 2 महीना उसको झुलाया था। 2 महीने तक तड़प तड़प के मर गया? उसको मारे हम। क्या नाम है उसका? काहे बताएंगे? उसके बाप का नाम क्या था? उसके बाप का नाम क्या था? जिसके लड़के को तुमने खिचड़ी खिला करके मार दिया, उसके बाप का नाम क्या था? सवासिन था। सवासिन? हाँ। उसकी माँ का नाम? उसका माँ के नाम फिर जानेगा नहीं, किसी को बताएगा नहीं, बोलेगा कि नहीं वो कौन बोलेगा? बेटा खा गया से। तो तुम मर चुकी हो ना? नाम बताइए ना। तुम मर चुकी हो ना? उसका घर के बगल वाला अपने जानते हैं। नहीं जाएंगे। क्या नाम था उसकी माँ का? जिसको मारा है लड़के को, उसकी माँ का नाम क्या था? जब मार दिया तो खत्म, अब क्या उसमें डर क्यों रही है? इधर देख, इधर। उसकी माँ का नाम क्या था? ननद लगती है तेरे घर के बगल में। क्या करता था उसका बाप? क्या करता था लड़के का? ऐसे कमाता था। क्या काम करता था? हाड़ी बर्तन करता था। हाड़ी बर्तन करता था। क्या होता है हाड़ी बर्तन? मटका बनाता। अच्छा। इधर देख। आप लगाइए। आ गई माँ। बाल दीजिए जो बांधा है, ये आगे करिए। चल भाग चिता पे तुरंत। क्या हुआ था अभी, कुछ याद है आपको? नहीं यार। कहाँ से आ रही हैं आप? झुंडों से, जम्मू जिला से। दूसरी बार आई हैं? इससे पहले आधा काम करा के गई, कुछ फ़ायदा हुआ है आपको? बहुत फ़ायदा हुआ। क्या दिक्कत होती थी पहले? पेट में पूरा दर्द उठता था, इसमें सब में गर्दन में पूरा जलन था, और मासिक में पूरा एकदम, कभी मासिक मतलब पील बना देता है कभी। वाली थी, अपना नाम बताइए और किसको किसको मारी सब बताइए। वीडियो बन गया, नेट पे जाएगा, देखिएगा। कितने फ़ोन करके पूछते हैं ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्यौहार चल रहा है। आज क्या है? ईद है। ईद है ना, कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद, बकरीद, मुहर्रम कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है। जनता आए और चाहे ना आए, गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीट कर देता हूँ, जा भाई, और सब पे हाजिर हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है। तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो, छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास 2 ऑप्शन हैं, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूँ नहीं होगा। अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ।
गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं, अरे गलती हो गया। यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है। अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो? मालिक पे। हो जाता है, हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का, बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना, उसमें आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग, तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो, कि हमें बोलना है? हाँ, तो यही गलत है ना। हम तो यहाँ तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन, यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं। आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो। भूल जाओगी बाबा जी मर गए हैं, पहले सारे जनता को देख लो, उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है? मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो, बाद में मुझे। सही है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर भटगांव। सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा, नेट पे जरूर डालेंगे। अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए, पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, तो नहीं टाइम जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए। तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है, तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दो। तो क्या करना चाहिए? वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें, यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम 2-4 बार बोलते रहते हैं। तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाए, वो चलेगा। और नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी। आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, रात को वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीन या झपटी हो जाए तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन 9 बजे खुला है। आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियान पैसा 2000 रुपीज,
इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट: इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वाह भारत सरकार को लाभ पहुंचाइए। यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक। 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा दोनों में कोई भी कर सकता है। इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट: 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।